क्या हो गया? अरे तुम्हारी बहू है, यही बहू है। बोलिए, रात के 12 बजे और हमारे कमरे में आने का क्या मतलब था? पिताजी, क्या कहा? 12 बजे रात के समय बहू अपने मन से आई थी? हाँ हाँ बेटा विक्रम। अरे इस बात पर हम कैसे विश्वास कर ले कि बहू ऐसा कर सकती है? अरे एक सती सावित्री जैसी बहू अगर आपके साथ ऐसा करेगी? अच्छा, मुझे तो लगता है कि ये सब आपका किया धरा हुआ है। यानी मतलब हमारी बात पर ना तुमको विक्रम विश्वास है और ना तुम्हारी माँ पे। अरे आप लोगों को क्या इस बात पर किसी को विश्वास नहीं होगा? अरे राहुल, राहुल, तू खड़ा खड़ा मुंह देखता है, जैसे ही लोगों को विश्वास नहीं है तो बोल राहुल, क्या क्यों नहीं बोलता है? देख, तुझको विश्वास न हो तो मैं अपने बेटे की सौगंध खा लूं, बोल विश्वास पड़ेगा? देख, तुझको विश्वास नहीं, क्यों? मैं अपने इकलौते बेटे के सर पे हाथ रख के सौगंध खाता हूं। अरे पिताजी, अब मुझे मालूम हुआ कि आप ठीक कहते हैं। गलत है तो रूपा गलत है, क्योंकि कोई भी बाप भैया अपने बेटे के झूठी सौगंध नहीं खाएगा। ठीक कहते हो। अरे बाप रे बाप, अरे राहुला, ये हम क्या देख रहे हैं? अरे तेरी बीबी है, अरे क्या केस ने? ये तो कहो कि ये पिताजी के कमरे में आई थी। अगर कहीं भूल से हमारे कमरे में आ जाती तब तो भैया हम तो बर्बाद हो गया था। ठीक कहती है माँ जी, इसलिए इस घर में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी आंखों का पानी मर चुका साले का। आओ। पिताजी, आप लोग इस घर से नहीं जाओगे? क्यों? क्यों नहीं जाओगे? इस घर से सिर्फ रूपा जाएगी। रूपा नहीं, वो नहीं जाएगी। तुम दोनों इस हवेली में रहिए। अरे वो कैसे जाएगी माँ जी? हाँ, ये साला पत्नी के चरण धोकर रोज पीता है। अरे पत्नी का गुलाम हो चुका है। ठीक कहते हो। आओ हम लोग करते हैं। चलो यहाँ से। हरामजादी, ये तूने क्या किया? बोल, जो मेरे खानदान में कभी नहीं हुआ था, आज तूने इतनी गिरी हुई हरकत की। नहीं 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 स्वामी, नहीं ऐसा मत कहो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब ये मैंने नहीं सोचा था कि तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगी। जा, किसी चुल्लू भर पानी में तू डूब कर मर जा। हरामजादी, निकल जा मेरे घर से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब झूठ है स्वामी। तुझे मैं धक्के मारकर अपने घर से तुझे मैं बाहर कर दूंगा। जा। भाई साहब, क्या कर रहे हो? गजब भाई साहब। भाई
जो गुनहगार है उनसे पूछा नहीं, रात दिन तो वही लूटते हैं मजा। राहुल, तुम वही राहुल हो जो साथ जीने और मरने की कस्में खाया करते थे। हाँ हाँ संजय, मैं वही राहुल हूँ। साथ जीने और मरने की कसम खाई थी, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज क्या हो गया राहुल, जो मेरी बहन के बदन पे हंटल बरसाए जा रहे हैं। आज तुम्हारी बहन ने इतनी गिरी हुई हरकत की जो बताने के लायक नहीं है। क्या बकवास करते हो राहुल? सुन मेरी बात, जान से ज्यादा चाहा था मैंने इसे, जान से ज्यादा। जान से ज्यादा चाहा था मैंने इसे, नाक कटवा दी सारे संसार में, मुंह दिखाने के लायक न रखा मुझे चाचा जी के बिस्तर पर। रूपा, रूपा, बोल रूपा, क्या ये सच है? तुझे तेरे भाई के सर की कसम रूपा, बोल रूपा। भैया तू तो मेरे भाई हो, बचपन का माँ बाप का प्यार तुमने मुझे दिया, लेकिन भैया मैं तुम्हारे सर पे हाथ धरी हूँ और मैं तुम्हारे सर की कसम खा रही हूँ भैया कि ये बात झूठ है, ये गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। सुना राहुल, संसार में कोई ऐसी बहन नहीं है जो अपने भाई की झूठी कसम खाए। ये तुम्हारी बहन है। मैं नहीं मानता राहुल, लेकिन मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा। लेकिन राहुल, कभी कभी आंखों देखा भी झूठा हो जाता है। नहीं नहीं संजय, तुमको क्या मालूम कि तुम्हारी इस ऊंची हवेली के नीचे क्या क्या कारनामे होते रहते हैं। संजय मुझे मालूम हुआ और मुझे पूरा विश्वास हुआ, ये मुझे मालूम होता है तुम दोनों की चाल है। क्या बकवास करते हो? अगर मेरी जमीन और जायदाद पर तुझे कब्जा करना था तो ले जाओ अपनी बहन को, किसी रंडी के कोठे पर बैठा दो जाकर। राहुल, देख लिया, आज इस गंदी नाली के कीड़े ने आखिर दिखा दी ना अपनी औकात। अगर मैं नहीं आता तो साला जान से मार देता तुझे। हाँ बड़े भैया, अगर आप यहाँ पर आ नहीं जाते तो ये दोनों मुझे जान से खत्म कर देते। और मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन इसने अपने बहन की शादी तेरे साथ किया था। मैंने क्या कहा था कि तेरी शादी नहीं बल्कि तेरी बर्बादी हुई है। अरे दोनों बहन भाई की चाल थी, पहले बहन की शादी करूंगा, उसकी जमीन और जायदाद पर अपना कब्जा होगा, फिर उसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर उसको मार देंगे और सारी जमीन जायदाद हमारी हो जाएगी। मुझे विश्वास हो गया भैया। हिम्मत सिंह, उठा साले की लाश और ले जाओ पहाड़ी के ऊपर से फेंक दो ताकि जंगली जानवर से नौच नस कर खा जाए। राहुल, क्या बड़े भैया? एक बात जरूर कहूंगा कि आज जो तेरी पत्नी ने किया है
बहुत बुरा किया। मुझे तो ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम्हारी पत्नी ऐसा कर सकती है। अरे तूने क्या कहा था कि मेरी पत्नी एक सती सावित्री नारी है, एक पतिव्रता नारी है। तो क्या एक पतिव्रता नारी का यही धर्म है कि 12 बजे रात के समय अपने ससुर के पास? वाकई में पत्नी तो बहुत अच्छी ढूंढ कर लाया है तू। अरे ये तो कहो ये पत्नी तेरी है, अगर कहीं मेरी पत्नी होती तो साली को वो सजा देता कि जिंदगी भर याद रखती। लेकिन फर्क इतना है कि पत्नी तुम्हारी है, मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ तेरा बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई होने के नाते समझाना हमारा फर्ज है, समझाना हमारा फर्ज है, और करना ना करना तुम्हारी मर्जी। हराम जादी, तूने ये क्या किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं ना, लेकिन स्वामी एक दिन तुम खुद पछताओगे, पछताओगे तुम एक दिन। कमीनी, अरे बेशरम लाज तुझको न आई। अरे बेशरम लाज तुझको न आई, हंसी सारी दुनिया में मेरी। तुमसे छिपाती नहीं, हिंदू नारी सदा घर के अंदर रहे, जिंदा घर से वो बाहर जाती नहीं। आज तू इस घर में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। नहीं, निकल जा मेरे घर से। ऐसा मत कहो, मुझे मत निकालो घर से। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। मैं अब क्या करूं? राहुल ये क्या कर रहा है? तो इसे घर से निकाल रहा है। और क्या करूं इसे? चुप! अगर दोबारा तेरे मुंह से ऐसा शब्द निकला तो वो थप्पड़ लगाऊंगा, दिमाग सही हो जाएगा। पागल कहीं का। अरे तूने ये कभी सोचा है कि ये हमारे घर की बहू है? बहू अगर तू इसे घर से निकाल देगा तो दर दर की ठोकरें खाएगी, गलियों की खाक छानेगी। इसमें हमारी और बाबूजी की कितनी बदनामी होगी, तूने कभी सोचा है? हाँ मैं मानता हूं कि तेरी पत्नी ने गलत किया है, सजा देना चाहते हो, तो क्या इसे घर से निकालना ही जरूरी है? अरे घर में रहने दो, घर के अंदर सजा दो इसे। ऐसी कौन सी सजा है भैया जो इसे मैं घर के अंदर सजा दूं? राहुल मेरे भाई, ठहरो मैं बता रहा हूं। क्या? राहुल जरा गौर से देख के क्या है मेरे हाथ में।
बड़े भैया हाँ, ये तो सफेद साड़ी है। और इस सफेद साड़ी को कौन सी औरत पहनती है? सफेद साड़ी हाँ, इसे विधवा पहनती है, विधवा। यानी जिसका पति नहीं होता वो औरत विधवा होती है। हाँ बड़े भैया, यही बात तो हम तुझे समझाना चाहते हैं कि अगर तू उसे सजा देना ही चाहता है तो आज अपने हाथों से इसे पहना दे सफेद साड़ी और बना दे सुहागन सा। पति जिंदा खड़ा है, पति का प्यार नहीं पाएगी, इस सवेली के अंदर रहेगी, लेकिन एक विधवा की जिंदगी जिएगी। अरे इसके लिए इससे बड़ी सजा और दूसरी कौन हो सकती है? मेरे भाई, तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा छोटा भाई है और मैं तेरा बड़ा भाई हूं। सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कि बड़ा भाई बाप के समान होता है। हम जो भी कहेंगे भैया तुम्हारी भलाई के लिए ही कहेंगे। जो भी सलाह दूंगा बड़ी उचित सलाह दूंगा। बस फर्क इतना है कि पत्नी तेरी है, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हाँ बड़ा भाई हूं। बड़ा भाई होने के नाते समझाना हमारा काम है और करना ना करना तुमने लो, तुम्हारी मर्जी जाने। ये तो सच कहा भाई ने। रूपा, ये क्या है? ये क्या है? ये तो सफेद साड़ी है स्वामी। ये सफेद साड़ी कौन पहनता है? विधवा औरतें जिनका कोई सुहाग नहीं होता है। तो ये सोच लो, ये सोच लो, आज से तेरा इस दुनिया में पति नहीं है। नहीं उठा साड़ी नहीं और नहीं, पहन से। नहीं स्वामी, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। भगवान के लिए ऐसी सजा मत दो मुझे। ये साड़ी मैं नहीं पहनूंगी। ये साड़ी उठा, उठा फौरन साड़ी उठा। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। ये साड़ी मैं नहीं जादू। पहनूंगी। ये साड़ी मैं नहीं पहनूंगी। ये साड़ी उठाना होगा। उठाएगी तो ये सोच लो, आज से दुनिया में तेरा पति नहीं है। नहीं है। ऐसा मत करना, अपने आप पे गोली मत चलाना। मैं पहनूंगी, पहनूंगी साड़ी है, मगर अपने आप पे गोली मत चलाना। मैं पहन लूंगी। लेकिन रूपा, ये सोच लेना, आज से तेरा पति इस दुनिया में जिंदा नहीं है। लेकिन भूल कर मेरे कमरे में कदम मत रखना। नहीं राहुल, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? जिस हवेली में मैं रहूंगी, सुहागा नहीं बल्कि विधवा की जिंदगी जीऊंगी। विधवा की जिंदगी। ये भगवान, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए।